नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। साथ ही आजमगढ़ के किस गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक एक करके सभी खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। आजमगढ़ बलिया में शादी समारोह में बारातियों पर हमला, लड़की वाले गांव पहुंचे तो कार में ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, गांव में पीएसी तैनात। जी हां, बलिया में बारात में मारपीट की घटना के बाद जब लड़की वाले आजमगढ़ पहुंचे हैं तो ग्रामीणों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ईंट पत्थर मार कर कार के शीशे तोड़ दिए गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस के सामने भी ग्रामीणों ने पथराव किया। मामला तरवा थाना क्षेत्र के ठाठा गाँव का है। आपको बता दें कि बीते दिनों आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के ठाठा गांव से बलिया के बलथेरा रोड थाना क्षेत्र के शादियाबाद गांव में बारात गई थी। जिस युवक का विवाह था वह गाजीपुर में अपनी बहन के घर रहता था। ऐसे में बारात में शामिल होने गाजीपुर से भी लोग आए थे। इस बीच डीजे पर आजमगढ़ में घर बाप के करा बाप के डर बा गाना बज रहा था और इसी दौरान गाने को लेकर गाजीपुर से आए बारातियों ने विरोध जताया। आजमगढ़ की जन सुनवाई में सामने आए 162 मामले, 15 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। राजस्व के सबसे अधिक 77 मामले। जी हां, आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल और एसपी हेमराज मीणा ने की है। इस संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध निस्तारण करना शासन की प्राथमिकता है और इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। बता दें कि लालगंज में आयोजित इस संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 162 मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 147 मामलों का समय सीमा के भीतर निस्तारित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। बता दें कि आजमगढ़ के लालगंज में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में सबसे अधिक राजस्व विभाग के 77 मामले सामने आए और इसके साथ ही पुलिस के 32, विकास विभाग के 14, बिजली विभाग के 12, खाद्य रसद विभाग के 14, समाज कल्याण विभाग के 4 और 9 अन्य मामले सामने आए हैं। आजमगढ़ में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 4 दुकानों के ताले तोड़कर आरोपी ने दिया घटना को अंजाम, संदिग्ध की हुई पहचान। जी हां, आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के हुसैनगंज में देर रात 4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चोर दुकान के अंदर मिठाई खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है और आराम से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी दुकानदारों को सुबह हुई, जब आसपास के लोगों ने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। आजमगढ़ में पुलिस पर पथराव मामले में 79 पर मुकदमा, 12 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। डीजे पर गाने को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर मारपीट। जी हां, आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के ठाठा में वर वधु पक्ष के बीच हुई मारपीट के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया। इस पथराव में थाने की बोलेरो के साथ 3 कार और आधा दर्जन बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के आधार पर इस मामले में 79 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 19 महिला और पुरुष नामजद हैं, जबकि 60 महिला और पुरुष अज्ञात हैं। इसके साथ ही इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि वर्तमान समय में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आजमगढ़ में मंदोरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए फिर से होगा सर्वे, अधिकतर गांव को बचाने की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में जनपद के मंदोरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कवायद काफी पहले शुरू हुई थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत 4 लेन और ज्यादा से ज्यादा गाँव को बचाते हुए सर्वे किया जाएगा। जल्द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करने के लिए जिले में आ सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत योगी सरकार की ओर से मंदोरी हवाई पट्टी को विस्तारित कर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत इसका विस्तार करके इसे एयरपोर्ट बना दिया गया। सरकार की ओर से यहां से 16 सीटर प्लेन उड़ाने की तैयारी की गई है। यहां से उड़ान शुरू होती है, उससे पहले ही सरकार ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। शासन की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण के क्षेत्र में आने वाले गाँवों और किसानों की जमीन का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। इसके आधार पर आजमगढ़ जिला प्रशासन की
की ओर से सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई है। इतना ही नहीं, किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन का मूल्यांकन कर 7 अरब रुपए का एस्टीमेट भी शासन को भेज दिया गया है। आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को पढ़ाया जाएगा एआई और कोडिंग। आईआईटी लखनऊ देगा शिक्षकों को हाईटेक ट्रेनिंग। 2 राउंड में ट्रेनिंग होंगी। जी हां, आईआईटी लखनऊ प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा। शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन साचवान ने इस बात की जानकारी दी है। आजमगढ़ में पूर्व जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा में गाली गलौज। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुसुमलता ने लगाए मां बहन की गाली और धक्का देकर भगाने का आरोप। जी हां, आजमगढ़ जिले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा की पदाधिकारी कुसुमलता बोध के बीच गाली गलौज और धक्का देने का मामला सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर महिला मोर्चा की पदाधिकारी कुसुमलता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिले के एसपी हेमराज मीणा से मामले की शिकायत की है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा के पदाधिकारी से भी की गई। कुसुमलता का कहना है कि 10 वर्षों से काम कर रही हूँ, पर आज पब्लिक के बीच इस तरह गाली दी गई। भाजपा में कुछ अराजक तत्व हैं जो हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आजमगढ़ में प्रशिक्षण में उन्नत खेती के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। जी हां, आजमगढ़ अतरौलिया ब्लॉक सभागार में कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर LC वर्मा ने कहा कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद तिलहनी फसलों में गंधक तत्वों की भी आवश्यकता को पूरा करता है, जो कि तेल मात्रा और उत्पादन में वृद्धि करता है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि सरसों की खेती में आमतौर पर DAP और यूरिया का उपयोग किया जाता है। DAP में 86% फास्फोरस होता है, वहीं सिंगल सुपर फास्फेट में सिर्फ 16% फास्फोरस होता है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय DAP की तुलना में 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अब आजमगढ़ में मुस्लिमों को घर घर जाकर वक्फ संशोधन कानून के फायदे समझाएगी भाजपा। चलेगा जन जागरण अभियान। जी हां, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार की है। इसके लिए पार्टी की ओर से मुस्लिम समाज के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वक्फ बिल में किए गए संशोधनों की सच्चाई लोगों को बताई जाएगी। इसके लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे। आजमगढ़ में चोरी के आरोपी को 1 वर्ष की सजा। जनवरी 2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा। ऑपरेशन कन्विक्शन की प्रभावी पैरवी से सुनाई गई सजा। जी हां, आजमगढ़ जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जिले की पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और प्रभावी पैरवी के कारण मात्र 4 महीने में चोरी के आरोपी अभियुक्त को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 1 जनवरी 2025 को वादी मुकदमा जयराम ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि विपक्षी अख्तर सिद्दीकी, जो कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बदनामपुर जगदीशपुर का रहने वाला है, के कब्जे से एक चोरी की साइकिल बरामद की गई थी। इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई। आजमगढ़ अप्रैल में तीसरी बार बिगड़ा मौसम। सुबह से तेज हवा के साथ बूंदाबांदी। जी हां, आजमगढ़ जिले में एक बार फिर मौसम बदल गया है। सुबह से ही तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के कारण सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हुई है। उनकी फसलों में नमी आ गई। हालांकि कुछ देर बाद ही तेज धूप हो गई, लेकिन फसल भीगने से मड़ाई प्रभावित हो गई है। वहीं कुछ किसानों ने तो दिन भर फसल को धूप दिखाई और इसके बाद शाम को मड़ाई शुरू कर दी। बता दें कि इस अप्रैल में तीसरी बार जिले में मौसम का मिजाज बदला है। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई चाकूबाजी। इसमें पति पत्नी घायल, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, बता दें कि आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के रानीपुर टोठिया गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मारपीट में गांव निवासी केशव 32 वर्षीय पुत्र बीरबल और उनकी पत्नी पूनम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आजमगढ़ में आज से 3 दिन हज यात्रियों को मिलेगा प्रशिक्षण, लगेगा टीका। जी हां, आजमगढ़ जिले के हज यात्रियों के लिए टीकाकरण, चिकित्सा परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 20 से 22 अप्रैल तक
विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व ट्रेनर हाजी सलीम अहमद, जिला ट्रेनर मोहम्मद अफजल और हाजी मोहम्मद रजा ने दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण शिविर 20 अप्रैल को शहर स्थित जामा मस्जिद में, 21 अप्रैल को जामिया शरीफ फैज उलूम शेरवा सराय मीर और 22 अप्रैल जामिया अशरफिया मुबारकपुर में सुबह 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। आजमगढ़ में बड़ा घटना, चौकीदार चल बसा। रानी की सराय थाने पर था तैनात चौकीदार ड्यूटी पर जाते समय वाहन ने मारी टक्कर। जी हां, आजमगढ़ के थाना रानी की सराय थाने के कोटिला बाजार में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार थाने के चौकीदार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें चौकीदार अमरजीत राम 44 वर्षीय पुत्र रामदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल चौकीदार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान चौकीदार चल बसा। आजमगढ़ में कोटे के चुनाव में धांधली का आरोप, प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ निजामाबाद में कोटे के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के ग्रामीणों ने तहसील पर प्रदर्शन किया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आवंटन प्रक्रिया निरस्त करवाकर पुनः पुलिस और उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप था कि बीते मंगलवार ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में कोटा की दुकान के आवंटन के लिए अधिकारियों के समक्ष मतदान कराया गया, लेकिन परिणाम में धांधली की गई है। आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गुमराह कर सीडीपीओ से पैसे ऐंठने का आरोप। जी हां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गुमराह कर सीडीपीओ से पैसे ऐंठने का आरोप लगा है। मेहनगर विकास खंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय पर तैनात 243 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रमीला यादव के नेतृत्व में बैठक की। यह आरोप लगा दिया कि स्व घोषित जिला अध्यक्ष हेमा गुप्ता कुछ कार्यकर्ताओं को गुमराह कर संगठन को बदनाम कर रही है। हेमा गुप्ता ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर अधिकारियों को परेशान करने और सीडीपीओ से पैसे ऐंठने की साजिश रची है। 243 कार्यकर्ताओं में से केवल 10 से ही समस्या है। मायावती की रणनीति से बदलेगा दक्षिण पश्चिमी का सियासी समीकरण, बसपा ने भाषा और नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, संगठन विस्तार पर मंथन। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी अब पश्चिमी और दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। बैठक में पार्टी नेताओं ने तन मन धन से संगठन को मजबूती देने का संकल्प लिया है। साथ ही तय किया है कि अब इन राज्यों में भी बहुजन आंदोलन की चेतना को व्यापक रूप से फैलाया जाएगा। आज से 25 जिलों में वज्रपात, आंधी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट। कल से मौसम साफ होने की संभावना। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत पूर्वी और तराई इलाकों में 25 जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। रोज के ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजमगढ़ टाइम्स को और घंटी का निशान भी जरूर दबा लें।